हेलो दोस्तों, मैं जयराम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अभी की क्लास में हम लोग परसेंटेज को स्टार्ट किए हुए हैं। कल की क्लास में मैं प्रश्न संख्या 8 तक का बात किया था। आज की क्लास को आगे बढ़ाने से पहले इससे जुड़े कुछ हम लोग नोट पॉइंट को जानते हैं, कुछ रूल को जानते हैं, उसके बाद हम फिर आगे प्रश्न की ओर बात करेंगे। तो आइए इससे संबंधित कुछ हम लोग रूल को जानते हैं। तो आइए हम लोग कुछ इससे संबंधित कुछ पहले पॉइंट को जानते हैं, फिर हम लोग इसके आगे प्रश्न की ओर बात करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ नोट। तो देखिए आपका नोट नंबर फर्स्ट कहता है किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए। किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो किसी संख्या में कहते हैं 10% की वृद्धि की जाए तो वह संख्या खुद का 110% हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है आपका रूल, किसी संख्या में 10% की वृद्धि किया जाए तो वह संख्या क्या होगा, अपने खुद का 110% हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 को कहता है कि किसी संख्या में 10% की कमी की जाए, 10% की कमी की जाए तो वह संख्या खुद का 90% हो जाएगा। देखिए किसी संख्या में 10% हम लोग क्या करेंगे, कमी कर देंगे। तो कोई संख्या अपने आप में क्या होता है, 100 होता है, 100 होता है। 10% उसमें कमी करेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा, नहीं तो आपका 90% हो जाएगा। तो जब किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद किया जाए तो संख्या खुद का 110% हो जाएगा। और जब किसी संख्या में 10% कमी किया जाए तो संख्या खुद का 90% होगा। तो आइए नंबर पॉइंट हम लोग 3 बात करते हैं। जब किसी वस्तु पर लगातार दो बार वृद्धि या कमी की जाए तो जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार वृद्धि या कमी किया जाए तो AB फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, नहीं AB फॉर्मूला लगेगा। देखिए यहाँ क्या करा कि जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार वृद्धि या तो कमी किया जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग AB फॉर्मूला यूज करेंगे। तो AB फॉर्मूला की आपको क्या होता है, AB फॉर्मूला आपको बोलता है कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत इक्वल टू। AB फॉर्मूला क्या कहता है आपका, कुल वृद्धि या कमी बराबर सूत्र होता है आपका A + B + AB बटे 100। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। इसका यूज हम लोग हिस्सा बनाने में करेंगे कि जब किसी वस्तु को लगातार 2 बार वृद्धि किया जाए या तो कमी किया जाए तो कुल वृद्धि या तो कुल कमी बराबर क्या होगा, आपका सूत्र होगा A + B + AB बटे 100। और वृद्धि याद करेंगे, जब वृद्धि तो क्या करेंगे, चिन्ह प्लस लेंगे। जब कमी तो चिन्ह क्या लेंगे, कमी तो चिन्ह यहाँ पर माइनस लेंगे। यदि संख्या में आपका वृद्धि करा लगातार तो सब संख्या के साथ चिन्ह क्या लेंगे हम लोग, प्लस चिन्ह जो यहाँ पर साइन लेंगे, प्लस लेंगे। जब उसमें कमी करने के बाद कहा जाए तो संख्या के साथ चिन्ह क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। ये चीज को क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। तो आइए अब हम लोग इसके प्रश्न की ओर समझते हैं। देखिए कहता किसी संख्या का 20% कितना है, 120 है। यानी कोई संख्या अपने आप में कितना होता है, नहीं 100 होता है। कहता है 100 का 20% वैल्यू कितना दिया, नहीं आपका 120 दिया। इसका मतलब यहाँ हो गया नहीं कि 20 किसी संख्या का 20% का वैल्यू कितना दिया आपका 120।
यानी 20% का वैल्यू कितना है, 120 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, क्या लिखेंगे, चूंकि 20% का वैल्यू 120 है तो 1% का वैल्यू निकालने क्या करेंगे हम लोग, 1% का वैल्यू निकालने के लिए इसमें भाग देंगे। देखिए कितना बार कट रहा है, 6 बार में, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया आपका 6, तो निकल गया। इसीलिए 1% का वैल्यू कितना हो गया 100। तो क्या करा, तो कहता उसी संख्या का 120% कितना होगा, तो देखिए 1% का वैल्यू जब 6 हो गया तो इसी प्रकार से 120% का वैल्यू कितना होगा, नहीं 1% का वैल्यू 6, तो 120% वैल्यू निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 गुना 6, तो 120 से गुना 6 करेंगे, कितना आएगा आपका, नहीं 720, तो कितना होगा आपका 720 होगा। तो उसी संख्या का 120% कितना आपका आएगा, नहीं 720 आएगा। चलिए अब हम चलते हैं, ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड ये। अब चलते हैं फिर कैसे आपका सेकंड विधि, सेकंड मेथड से कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड से हम लोग इसी तरह से बना सकते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए बढ़िया मेथड क्या, आपको स्टिका से एग्जाम बनाएंगे तो आपको जल्दी बनेगा। बात चलिए अब बात करते हैं इसका सेकंड विधि कैसे बनाएंगे। सेकंड में क्या, किसी संख्या का 20% कितना है, नहीं 120, तो संख्या को हम क्या मानते हैं, x से, तो x का 20% इक्वल टू कितना है, नहीं 120। तो देखिए x हो गया और 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 बराबर 120। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना 1 गुना 1 कितना होगा, x रहेगा 12×25 60, तो x का वैल्यू कितना हो गया 600। यानी उस संख्या जो माने थे x, उसका मान कितना गया 600। अब मतलब किसी संख्या का था 20% कितना होगा, नहीं संख्या क्या कहता है, उसी संख्या का 120% का मान पूछ रहा है, तो संख्या कितना हो गया 600। तो यानी 600 का 120%, देखिए 0 से 0% से क्या हुआ, 2 0 कट गया, नहीं 6 गुना 120 कितना हो गया 720। तो यहाँ देखिए कितना आपको आ रहा है 720 आ रहा है। तो उसी संख्या का 120% कितना होगा आपका 720 होगा। तो देखिए इस मेथड में उतने भी आपको आ रहा है, इस मेथड से भी कितना रहा आपका आंसर 720। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, इस मेथड से क्या होगा आपका प्रश्न जल्दी बनेगा, इसलिए इस विधि को क्या करेंगे, ज़्यादा अपनाएंगे। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं 10 की ओर। तो आइए हम प्रश्न संख्या हम लोग 10 देखते हैं। देखिए प्रश्न 10 में आपका करा रही कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ दो संख्या डिपेंड करा किस पर, नहीं तीसरी संख्या पर। तीसरी संख्या क्या मान लेते हैं 100, तो यहाँ लेकिन मानते हैं क्या से आपका तीसरा संख्या कितना ले लेते हैं, तीसरा संख्या को मान लेते हैं 100। तो क्या करा, इसमें दो संख्या जो है तीसरा संख्या से 30% तथा 37% कम है। इसका मतलब पहला संख्या जो होगा वो क्या होगा, नहीं तीसरा संख्या से कहता है 30% कम। तो तीसरा संख्या जब 100 है तो 100 का 30% क्या होता है 30 होता है, तो 100 में से 30 घटेगा तो कितना आएगा 70। तो इसका मतलब हो गया नहीं पहला संख्या कितना होगा आपका 70% होगा। उसी तरीके से कहता है दूसरा संख्या जो है क्या, नहीं तीसरा संख्या 37% कम है, तो 100 में 37 घटाएंगे कितना आएगा आपका, नहीं 67। 100 में 37 घटेगा कितना आपको आएगा 67, तो दूसरा संख्या कितना होगा, नहीं 67% होगा। तो देखिए मालूम हो गया तीसरा संख्या 100, पहला संख्या 70 और दूसरा संख्या कितना हो गया 67। तो क्या करा प्रश्न में, तो प्रश्न में कहा आपका दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए दूसरा संख्या आपको 67 है जबकि पहला संख्या 70 है, तो 67 जो 70 से कितना कम, कम कितना देखिए 7, तो जितना कम उसको ऊपर रखेंगे। और दूसरा संख्या जो है पहला संख्या से 7 कम है, किससे कम है 7, तो पहला संख्या से। तो काया से जिसमें लगा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, उसको प्रतिशत वाले निकाल रहते हैं 100 से गुना करें। देखिए 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसी कट गया, कितना हो गया यहाँ पे आपका 10%। तो कितना प्रतिशत कम होगा आपका, नहीं तो 10%। आपका आंसर कितना हो गया, नहीं 10%। पहला तो दूसरा संख्या जो प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी, तो 10% कम होगी। चलिए नेक्स्ट संख्या बात करते हैं। प्रश्न संख्या ये 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न आपका 11 कह रहा है कि इस संख्या को पहले 10% तथा फिर 20% बढ़ाया गया तो उस संख्या का कुल मान क्या होगा। देखिए आपको बताया था जब एक ही संख्या पर लगातार 2 बार वृद्धि या कमी दिया हुआ हो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग एबी फॉर्मूला यूज करते थे। यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग एबी फॉर्मूला। तो एबी फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एबी फॉर्मूला में आपका वृद्धि या कमी। यहाँ क्या करा है 2 बार मतलब एक ही संख्या पर बढ़ाया जाए मतलब वृद्धि करा था। यहाँ टोटल कुल वृद्धि कितना होगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कैसे कुल वृद्धि इक्वल टू। तो देखिए यहाँ एबी फॉर्मूला क्या कहता है a+b+ab/100। इस मान को इस पर दीजिए, पहले कितना वृद्धि करा 10%, तो इसकी वृद्धि करा चिन्ह करेंगे प्लस लेंगे। फिर सेकेंड में कितना करा 20% वृद्धि करा, तो बी मान पड़ेगा 20 + a × b, तो 10 × 20 कितना होगा 200/100। देखिए इसी से कट गया।
यहाँ क्या हो रहा है देखिए आपको 10, 20, 30, 30 2 32, यहाँ कितना हो गया आपका 32%। तो संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संख्या में आपको पहले 10% फिर 20% जब बढ़ाया जाता है तो संख्या टोटल कितना वृद्धि होगा, संख्या में जो आपको 32% की टोटल वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए अब समझ गए हम। आइए नेक्स्ट संख्या फिर हम लोग यहाँ बात करते हैं 12 की ओर। तो आइए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। तो 12 में आपको क्या करा है, करा कि संख्या में पहले 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% कमी हुई है, तो संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ भी एक ही संख्या में क्या हो रहा है, 2 बार परिवर्तन हो रहा है। पहले 10% बढ़ा रहा है, फिर 10% में क्या करा है, कमी करा है। जब एक ही संख्या पर 2 बार इस तरीके से कमी या वृद्धि हो तो क्या लगाएंगे हम लोग, ये भी फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या करा, पहले 10% वृद्धि करा फिर 10% की कमी करा, जिसमें क्या परिवर्तन होगा, पहले क्या करा 10% करा वृद्धि, तो वृद्धि की चिन्ह क्या लिखेंगे प्लस, और फिर करा 10% क्या करा कमी करा, कमी की चिन्ह लेंगे माइनस। फिर क्या होता है प्लस ए बी, तो प्लस गुना माइनस क्या यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 10 गुना 10 हो गया आपका 100/100। देखिए 0 से 0 कट गया, यानी यहाँ क्या हो गया 1। तो यहाँ देखिए है 10 है और 10 और 1 हो गया 11। अब देखिए यहाँ पर 10 में घटेगा 11, कितना गया माइनस में 1 आ गया। इसका माइनस का मतलब क्या हो गया कि इसमें 1% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इसमें 1% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो जब पहले संख्या में 10% वृद्धि करेंगे फिर उसी संख्या में 10% की हम लोग कमी कर देंगे तो संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, 1% की और कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा बराबर में, तो आपका होगा 1% के बराबर 1% की कमी। इसमें आपका 1% की कमी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको माइनस में आ रहा है तो -1 मतलब क्या होगा, कमी होगा उसमें। आइए प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ बात करते हैं 13 की ओर। तो आइए प्रश्न संख्या 13 की ओर देखते हैं। देखिए प्रश्न 13 में आपका कर रहा है कि 450 सेबों में से 30% सेब खराब है, तो कितने सेब अच्छी स्थिति में है। देखिए व्यक्ति के पास मतलब टोटल 450 सेब था, उसमें 30% सेब खराब हो गया। देखिए कोई भी व्यक्ति का जो सेब होता है या कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, आपका 100 होता है। तो 100 में से 30% वो चीज़ क्या हुआ, उसका खराब हो गया, तो कितना सही होगा नहीं। तो 100 में से 30 घटाएंगे 60, तो 60% सेब क्या होगा, उसको अभी भी अच्छा होगा। तो कहता है 450 में से 30% खराब हो गया, तो कितना उसका सही होगा, 30% मतलब 100%, 30% खराब हो गया तो 70% तो उसको अच्छा होगा नहीं। तो टोटल अच्छे सेब की संख्या कितनी होगी, देखिए तो यहाँ पर अच्छा सेब होगा आपका, टोटल सेब कितना है 450, तो 450 का आपका 30% खराब हुआ तो 100 में 30 घटेगा कितना आएगा 70%। तो उसके पास जो है अभी भी टोटल सेब का 70% सेब क्या होगा, नहीं अच्छा होगा। तो देखिए प्रतिशत से क्या होगा, 2 0 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पे गुणा कीजिए, 45 में 7 कीजिए कितना आएगा, नहीं 45 में 7 आपको 315, तो 315 सेब क्या होगा, उसको अभी भी अच्छा होगा। चलिए प्रश्न संख्या बात कीजिए 14 की ओर देखते हैं। प्रश्न क्या पर 14 कर रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है और अभी भी उसके पास कहता है 420 सेब है। तो शुरू में कहता है शुरू में उसके पास कितने सेब थे। तो देखिए एक फल विक्रेता है, उसके पास क्या था, नहीं कुछ सेब मान लिया, पहले उसको 100% 100 सेब था, उसमें जो 40% सेब को क्या करता है, बेच देता है। अभी भी कहता है उसके पास शेष सेब जो है 420 बचा हुआ है। तो कहता है शुरू में उसके पास कितना सेब था। देखिए कोई व्यक्ति के पास शुरू में कुछ भी क्या था, अपने 100% होता था, 100% में क्या किया 40% वो बेच दिया, कितना उसके पास अभी भी शेष बचा हुआ होगा 60%। तो 60% में उसको बचा हुआ 60, जबकि ऐसे उसके पास कितना है 420। तो 100% में 40% सेब को बेच दिया वो, तो उसके पास शेष कितना सेब बचा हुआ नहीं 60%। तो 60% में उसको शेष बचा 60 का, जबकि ऐसे बचा हुआ कितना 420। तो इसका मतलब 60% की वैल्यू हो गया 420 हो गया। तो 1% की वैल्यू कितना हुआ, शेष में भाग देंगे कितना होगा 7, तो 1% की वैल्यू 7 हो गया। तो कहता है शुरू में उसके पास कितना होगा, शुरू में कोई भी व्यक्ति के पास अपने आप कितना होता है 100%। तो इसीलिए 100% का मान करने क्या करेंगे, 1% की वैल्यू 7 है तो 100% की वैल्यू 100 गुना 7 कितना होगा, 700 होगा नहीं। तो शुरू में उसके पास कितना सेब होगा, नहीं तो शुरू में उसके पास आपका 700 सेब होगा। तो आइए प्रश्न समझ गए हैं। आइए प्रश्न हमारा बात करते हैं 15 की ओर। तो आइए प्रश्न संख्या 15। देखिए प्रश्न संख्या 15 कर रहा है आपका
कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ प्रश्न क्या करा आपका, प्रश्न करा कि ए का वेतन जो है बी के वेतन से कितना अधिक है, 50% अधिक है। क्या करते हैं सबसे पहले इसमें ए का रिलेशन किसके साथ है, ए का रिलेशन आपका बी के साथ, इसलिए क्या करते हैं बी को पहले मान लेते हैं 100। माना कि बी का संपत्ति कितना हो गया नहीं 100, तो बी को मान लिए 100। तो कहता है ए का जो वेतन है बी के वेतन को कितना मान लिया कि बी जो है 100 रुपये कमाता है, बी कितना कमाता है 100 रुपया। तो कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो देखिए जब बी है आपका 100 तो ये कितना, ए जो है बी से 50% अधिक है, तो 100 का 50% कितना होता है, देखिए 100 का 50%, प्रतिशत जो कैंसिल कितना है 50, यानी जो ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है 50% अधिक है, मतलब 50 अधिक है। तो 100 प्लस 50 तो कितना होगा 150, यानी ए का जो मान होगा वो कितना होगा, ए का जो वेतन होगा वो 150 रुपया होगा। नहीं यानी बी कमाता है 100 रुपया तो ए कितना कमाता है 150 रुपया कमाता है। तो क्या करा इसमें, तो कहता बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। क्या निकालना हमको, कमी निकालना है, लिखेंगे कमी इक्वल टू, बताइए कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर देखिए बी का वेतन 100 रुपया है जबकि ए का वेतन 150 रुपया है, तो बी जो है ए से कितना कम 50 से कम, तो जितना कम उसको ऊपर। देखिए बी 50 कम है किससे, तो ए से, तो तुलना हो रहा है यहाँ पे ए से, तो इसलिए ए को बट्टे में लिखेंगे। तो एक मान कितना है 150, और उसको क्या करना हमको प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने क्या करेंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसी ये कट गया कितना बार में 3 बार में, 3 से भाग देंगे 100 में कितना बार में कटेगा, देखिए तो 100/3 का मतलब क्या हो गया 33.1/3%। तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत की कमी होगी, 33.1/3% क्या हुआ नहीं कमी होगा। चलिए आप प्रश्न समझ गए, बात करते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न संख्या पर 16। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 का रानी कि एक निश्चित मद के मूल्य में 15% वृद्धि होती है, यदि उपभोक्ता उस मद पर अपना व्यय पहले जितने ही रखना चाहे तो उसे उस मद की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। देखिए एक व्यक्ति है जिसके जो है मद के मूल्य में 50% वृद्धि होती है, माने कोई सामान की कीमत में क्या हो रहा है 15% का वृद्धि हो रहा है, तो कहता अपने खर्च को कितना मतलब कम करना चाहिए जो कि उसको पहले के खर्च इतना उसको क्या हो पैसा खर्च हो। तो देखिए कोई भी सामान में जब वृद्धि होगा तो वास्तविक है तो उसे खपत में हमको क्या करना पड़ेगा नहीं कमी करना पड़ेगा। कोई भी वस्तु की कीमत जब बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं उसे खपत में हम लोग कमी करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो। तो उसी तरह का किसी भी सामान में क्या रहा है आपको 15% वृद्धि हो रहा है, कहता है उसकी खपत में कितना प्रतिशत उसको कमी करना चाहिए जो कि आपको पहले इतना खर्चा हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कमी करने का रहा नहीं, तो यहाँ लिखेंगे खपत में कमी, यहाँ क्या लिखेंगे कमी इक्वल टू। ठीक, जब कमी निकालना है क्या करेंगे जितना वृद्धि होगा उसको ऊपर कितना वृद्धि हो रहा है उसको 15 का, तो जब वृद्धि हो रहा है कमी निकालना है तो आपको प्रश्न में क्या दिया है वृद्धि, तो वृद्धि को ऊपर रखेंगे और जितना वृद्धि हो रहा है उसको क्या करेंगे यहाँ पे नीचे में 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो देखिए 100 में क्या कितना वृद्धि हो रहा है 15 का, तो 100 में क्या करते हैं 15 जोड़ लेते हैं, इसको बदलना प्रतिशत में तो 100 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या किया हम लोग कमी प्रतिशत निकालना है, खपत में कमी प्रतिशत निकालना है, क्या करेंगे कमी बराबर लिख देंगे और जितना प्रतिशत के उसकी जो है खपत में वृद्धि जितना उसकी कीमत में वृद्धि हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। उसके बाद वृद्धि जब हो रहा है जिसकी क्या करेंगे यहाँ पर 100 में जोड़ के लिखेंगे और प्रतिशत बदलेंगे 100 से गुना करेंगे। तो देखिए 15 हो गया, 100 प्लस 15 कितना हुआ 115 गुना में 100। इसको काटिए हम, ये काटते हैं 5 से, 23 बार में नीचे कट गया, 20 बार में ऊपर कट गया। और देखिए कुछ कट रहा है इसमें नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो इसको कीजिए मल्टीप्लाई, इसको गुना करें कितना आएगा आपका 300/23, इसको भाग दीजिएगा कितना बार लगेगा आपको 23 इकाई 23, एक बार में लगेगा 3 बार में लगेगा और शेष कितना बच जाएगा आपको, तो आपको लग जाएगा नहीं एक शेष बचेगा तो क्या 13.1/23%। तो इसमें कितना प्रतिशत जो उसको कमी करना पड़ेगा खपत में, तो उसको खपत में जो है 13.1/23% उसको खपत में कमी करना पड़ेगा ताकि उसको एक्स्ट्रा पैसा फिर नहीं लगे। तो चलिए प्रश्न को समझिए, इसमें क्या क्या कमी निकालनी, जितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है तो उसको ऊपर और वृद्धि हो रहा है तो इसलिए 100 में क्या किया उतना को जोड़ दिए और प्रतिशत लाने के लिए 100 कर दिए गुना, इसके बाद इसको क्या कर दिए हल कर दिए, कितना गया ना आपका 13.1/23%।
तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। आइए 17 की ओर देखते हैं। प्रश्न आपका 17 कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 25% गिरावट आती है तो मूल्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में क्या होता है कमी होती है, तो वास्तविक बात है उसको खपत हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन किसी वस्तु को जो है कीमत प्राइस जब घटता है तो उसकी जो है खपत मतलब उसको जो है खर्च वृद्धि क्या करते हैं, उसकी खपत की संख्या को हम लोग बढ़ा देते हैं। तो कितना किससे जो है वृद्धि कमी हो रहा है इसके खपत में मूल्य में, तो क्या निकालना है इसमें, वृद्धि निकालना हमको कि कितना को खपत को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए वृद्धि बराबर है क्या लिखेंगे हम लोग, वृद्धि इक्वल टू, तो वृद्धि जब निकालना है जितना उसमें कमी होगा गिरावट आएगा उसको ऊपर लिखेंगे। कितना गिरावट इसमें आ रहा है 25 का, तो ऊपर क्या 25% कमी हो रहा है। कमी जब हो रहा है तो 100 में क्या करेंगे, घटा लेंगे। देखिए 100 में घटा लेंगे कितना 25, और प्रतिशत बदलने के इसको क्या करेंगे 100 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए 25 हो गया ऊपर, नीचे 100 25 कटेगा कितना आएगा 75 गुना 100, इसे कटेगा कितना बार में 3 से भाग देंगे 100 में कितना हो गया 100/100 यानी कितना हो गया 33.1/3%। ये क्या हो गया उसका वृद्धि निकल गया। यानी उसको खपत में जब मतलब उसकी कीमत में जब गिरावट आ गई तो उसको खपत में कितना वृद्धि करना पड़ेगा ताकि उसको पहले पैसा कितना बराबर है, तो 33.1/3% की उसको वृद्धि करना होगा उसको किसमें, खपत में। तो वृद्धि निकालने का है तो जितना वृद्धि हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे, ये जितना कमी हो रहा है उसको ऊपर, और कमी हो रहा है तो इसलिए क्या करेंगे 100 में घटा लेंगे उतना और 100 कर लेंगे उसमें मल्टीप्लाई, निकल जाएगा आपका वृद्धि प्रतिशत। तो चलिए इस प्रश्न को समझ गए। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न आपका 18 का रहा है कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाए तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की जब बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए एक साइकिल के मूल्य में क्या करा, पहले 20% जब कमी किया तो उसको साइकिल की बिक्री में क्या हुआ, वृद्धि हो गया। तो देखिए जब एक ही वस्तु लगातार यहाँ क्या रहा, दो बार की बात आ रहा है, एक बार कमी क्या रहा और एक बार वृद्धि क्या रहा है, क्या लगाएंगे हम लोग AB फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है आपका पहले वस्तु में क्या करा 20% कमी करा, कमी करा तो इसलिए चिन्ह क्या लेंगे, कमी के चिन्ह माइनस लेते हैं। फिर 20% वृद्धि करा तो वृद्धि के चिन्ह क्या लेंगे, फिर प्लस। देखिए A+B प्लस AB के लिए क्या करते हैं, दोनों गुना करते हैं, A गुना B के चिन्ह प्लस में, क्योंकि वृद्धि के लिए प्लस हो गया, कमी के लिए माइनस, तो प्लस में माइनस क्या देगा आपको, माइनस हो जाएगा। A गुना B, 20 गुना 20 कितना होता है आपका 400/100 होता है। हम लोग क्या किए AB के सूत्र पर लगा दिए A+B प्लस AB/100। पहले स्टेप में क्या था, कमी था, जैसे कमी के चिन्ह माइनस, फिर करा वृद्धि कर रहा था तो वृद्धि के चिन्ह प्लस ले लिया, फिर A+B गुना कर दिए, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 100 0 कट गया नहीं। अब कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 4 और 20 माइनस माइनस के साथ जोड़ेंगे, 4 20 कितना 24, तो -24 प्लस 20। तो देखिए 20 में घटेगा 24 कितना होगा -4, तो माइनस में जब आ गया इसका मतलब क्या हो गया, कमी हो गया। तो इसलिए कितना कमी हो गया, तो यहाँ लिखेंगे कमी इज इक्वल टू, कमी कितना हो गया आपका 4% की हो गया कमी। तो इसलिए आंसर क्या हो गया आपका 4% की क्या हो जाएगा, इसमें कमी हो जाएगा। यानी साइकिल दुकानदार को जो है उसकी वृद्धि में क्या होगा 4% कमी आएगा। यानी मतलब उसके दाम में जो है 20% जब कमी किए तो उसको वृद्धि क्या हुआ, उसको मतलब दुकानदार की जो है खरीदारी मतलब वृद्धि हुआ, लेकिन उसको फिर भी क्या हो रहा है, उसको 4% उसको घाटा ही लग रहा है इसलिए क्या माइनस में जब आ गया इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको कमी हो रहा है 4%, तो उसको लॉस हो रहा है। तो चलिए इतना प्रश्न सीख गए हैं, हम लोग फिर बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। आज तक की क्लास हम लोग फिर